चंदनपुर गांव के कोने में बनी एक छोटी सी फूस की दुकान ही राजू का एकमात्र सहारा थी। कड़क धूप, बासी सब्जियां और खाली जेब उसके रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। माँ की बीमारी और घर के खर्चों का बोझ दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। अरे सुरेश भाई, रुकिए तो सही। आज टमाटर थोड़े सस्ते लगा दूंगा, ले लीजिए ना, घर में चूल्हा भी जलना है। दूर रख अपनी ये सड़ी गली सब्जियां राजू। ऐसी सड़ी सब्जियां तो मेरे कुत्ते भी ना खाएं। 2 दिन से यही बासी माल बेच रहा है तू। चल हट, मुझे बाजार जाने दे। भगवान, आखिर कब तक? रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 वक्त की सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती। आज अगर कुछ कमाई नहीं हुई तो माँ की दवाई कैसे लाऊंगा? बेटा राजू, दोपहर ढल गई है। तूने सुबह से एक निवाला भी पेट में नहीं डाला। ले, ये रोटी खा ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मैंने अभी वो रमेश के घर से थोड़ा नाश्ता कर लिया था। तो खा ले माँ, तुझे दवाई भी खानी है। झूठ मत बोल बेटा, तेरी आंखों का सूनापन सब बता देता है। सब्जियां नहीं बिक रही है ना? कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब ठीक कर देगा। पर तू इस तरह अपना शरीर मत तोड़। माँ, मैं क्या करूं? गांव में सब बड़े बड़े दुकानों से सब्जियां खरीदते हैं। मेरी इस छोटी सी दुकान पर कोई आना ही नहीं चाहता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगा। ठीक उसी वक्त गांव का गलियारा रमेश की बुलंद आवाज से गूंज उठा। रमेश, राजू का बचपन का दोस्त, जो 2 साल पहले काम की तलाश में शहर गया था, आज वापस लौटा था। अरे राजू, ओ मेरे भाई, कैसा है तू? रमेश, तू शहर से वापस कब आया भाई? सब ठीक तो है ना? भाई सब बढ़िया है, पर तेरी ये हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है। ये सब्जियां बेचकर तू कब तक अपनी जिंदगी घसीटेगा? शहर में तो लोग नई नई चीजों से लाखों कमा रहे हैं। भाई, शहर की बात अलग है। हमारे गांव में तो सूखी रोटी मिल जाए वही बहुत है। यहाँ नया क्या करूं? पैसे भी तो नहीं है। सुन राजू, शहर में मैंने एक चीज देखी है जिसे लोग पिज्जा कहते हैं। गोल रोटी जैसा होता है, उस पर सब्जियां, सॉस और चीज डालकर पकाते हैं। लोग उसके लिए सैकड़ों रुपए उड़ा देते हैं। पिज्जा? ये कैसा नाम है भाई? हमारे गांव के लोग तो रोटी सब्जी के अलावा कुछ जानते ही नहीं। यहाँ ये सब कौन खरीदेगा? अरे बुद्धू, हम शहर वाला महंगा पिज्जा नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे देसी पिज्जा। अपनी रोटी, घर की बनी चटनी, ताजा सब्जियां और देसी मसालों से। मिट्टी के चूल्हे और तवे पर सिकने वाला सस्ता और स्वादिष्ट पिज्जा। देसी पिज्जा? सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है रमेश। क्या गांव वाले इसे पसंद करेंगे? अगर किसी ने नहीं खरीदा तो मेरे बचे कुचे पैसे भी डूब जाएंगे। हाँ बेटा रमेश, हम बहुत गरीब हैं। अगर कोई नया काम फेल हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। काकी, आप भरोसा रखिए, राजू में मेहनत करने की लगन है और मेरे पास शहर का विचार है। गांव में आज तक किसी ने पिज्जा का नाम भी नहीं सुना। जब लोग गरम गरम देसी पिज्जा की खुशबू सूंघेंगे तो खिंचे चले आएंगे। रमेश, इस मटकी में मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। कुल मिलाकर 500 रुपए होंगे। अगर ये डूब गए तो मैं माँ का इलाज भी नहीं करा पाऊंगा। भाई, डर कर जीने से तो अच्छा है कि एक बार कोशिश की जाए। तो सब्जियां बेचकर भी तो रोज मर ही रहा है ना। एक बार मेरी बात मान ले, इस 500 रुपए से हम मैदा, चीज, शिमला मिर्च और तवा खरीदेंगे। बाकी सब संभालना मेरी जिम्मेदारी। राजू के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ गरीबी का वही रोज का दलदल था और दूसरी तरफ एक ऐसा अनजान सपना जो उसकी जिंदगी बदल भी सकता था और उसे पूरी तरह तबाह भी कर सकता था। राजू ने एक गहरी सांस ली। ठीक है रमेश, मैं तैयार हूँ। अगर किस्मत को बदलना है तो ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा।
देखो भाई देखो, गरीब राजू अब अपने मिट्टी के मटके फोड़कर बड़ा व्यापारी बनने चला है। 500 रुपए में राजा बनेगा क्या बे? हंस लो सुरेश भाई, आज हंस लो। अगर मेरा ये देसी पिज्जा नहीं चला तो शायद मैं फिर कभी तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। सिक्के जेब में थे, उम्मीदें आंखों में थी, लेकिन दिल में एक गहरा खौफ था। क्या राजू का ये देसी पिज्जा गांव की गलियों में अपनी जगह बना पाएगा, या फिर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी? राजू ने अपनी बची कुची जमा पूंजी से बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदा। थोड़ा सा मैदा, ताजी सब्जियां, देसी मक्खन और मामूली सा चीज। लकड़ी की एक पुरानी रेढ़ी पर मिट्टी का तंदूर सजाकर उसने गांव के मुख्य चौराहे पर अपना पहला देसी पिज्जा बनाना शुरू ही किया था कि गांव का क्रूर जमींदार ठाकुर दुर्जन सिंह अपने 2 लठैतों के साथ वहां आ धमका। जमींदार की विशाल हवेली के सामने राजू की ये फटीचर दुकान एक बदनुमा दाग जैसी लग रही थी। अरे ओ राजू के पिल्ले, ये गांव की मुख्य सड़क पर तूने क्या गंदगी फैला रखी है? ये सड़ी हुई लकड़ी की टोकरी को यहाँ लगाने की हिम्मत तुझे किसने दी बे? मालिक, प्रणाम मालिक। ये मेरी पिज्जा की दुकान है। मैंने बहुत मेहनत से ये देसी तंदूर बनाया है। शहर का महंगा पिज्जा अब हमारे गांव के लोग भी केवल 15 रुपए में खा सकेंगे। सुनिए मालिक, जरा सुनिए इस भिखमंगे की बात। 15 रुपए में पिज्जा बेचेगा? मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेककर खुद को शहर का बड़ा शेफ समझ रहा है। इसकी औकात 500 रुपए की नहीं है और बातें राजाओं जैसी कर रहा है। चुप कर सुरेश, और तू राजू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। ये पूरा गांव मेरी पुश्तैनी जायदाद है। यहाँ बिना मेरी इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। तू अपनी इस फटीचर रेहड़ी से मेरी हवेली की साख खराब कर रहा है। मैं तुझे सिर्फ 2 मिनट का समय देता हूँ। अपनी ये गंदगी यहाँ से समेट ले, वरना मेरे आदमी इसे अभी जलाकर राख कर देंगे। मालिक, हुजूर ऐसा गजब मत ढहाइए। राजू अनाथ है। इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इस एक आस पर लगा दी है। एक बार इसे अपनी किस्मत आजमाने का मौका दे दीजिए मालिक, ये आपका बड़ा एहसान होगा। दूर हट यहां से रमेश, अगर तूने बीच में टांग अड़ाई तो तेरी भी खाल खिंचवा दूंगा। राजू, अपनी ये नौटंकी तुरंत बंद करो और दफा हो जाए यहां से। मालिक, आप इस गांव के अन्नदाता हैं, हमारे राजा हैं। अगर आपका हुक्म होगा तो मैं अपनी ये दुकान अपने हाथों से जला दूंगा। लेकिन जाने से पहले एक गरीब की ये छोटी सी सौगात चख लीजिए। सिर्फ खन और प्यार है। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, हमारे राजू के हाथों में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। स्वाद तो निस्संदेह बेमिसाल है, लेकिन राजू, तू भूल रहा है कि ये व्यापार मेरी जमीन पर हो रहा है और ठाकुर दुर्जन सिंह बिना अपने फायदे के किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। मालिक, आपका क्या मतलब है? अगर तुझे इस गांव में अपनी ये दुकान चलानी है तो मेरी एक शर्त है। तुझे अगले 7 दिनों के अंदर मुझे 50,000 रुपए नकद देने होंगे। 50,000 रुपए? मालिक, 7 दिनों में इतने पैसे? मैं तो 15 रुपए का पिज्जा बेचता हूँ। मैं 7 दिनों में 50,000 रुपए कहां से लाऊंगा? ये तो असंभव है मालिक। असंभव या संभव, ये तेरी समस्या है राजू। अगर 7 दिनों में 50,000 रुपए मेरी मेज पर नहीं आए तो तेरी ये रेहड़ी, तेरा ये पिज्जा बनाने का हुनर और तेरा ये जिस्म सब मेरा हो जाएगा। तू जिंदगी भर मेरी हवेली में बंधुआ मजदूर बनकर झाड़ू पोछा लगाएगा। जमींदार की इस खौफनाक शर्त ने राजू के पैरों तले जमीन खिसका दी।
क्या 7 दिनों में 15 रुपए का पिज्जा बेचकर 50,000 रुपए कमाना मुमकिन था? या फिर राजू अपनी आजादी और अपने सपनों को हमेशा के लिए खोने वाला था? चेतावनी के बाद राजू के पास रोने के लिए भी समय नहीं बचा था। 7 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और 15 रुपए का पिज्जा बेचकर 50,000 रुपए कमाना किसी असंभव चमत्कार जैसा था। लेकिन राजू ने हार मानने की जगह अपनी पूरी जान झोंकने का फैसला किया। 50,000 रुपए? 7 दिन में इतने पैसे कैसे बनेंगे? अगर मैं हार गया तो मुझे ताउम्र उस जालिम ठाकुर की गुलामी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं अपनी आजादी ऐसे नहीं छीनने दूंगा। मुझे कुछ अलग करना होगा, कुछ ऐसा जो इस गांव के हर इंसान को भा जाए। यहाँ के लोगों को अंग्रेजी स्वाद समझ नहीं आता। उन्हें तो चटपटा और अपना देसी स्वाद चाहिए। मैं मक्के और बाजरे की रोटी का बेस बनाऊंगा, ऊपर से घर की पिसी लाल मिर्च की चटनी, ताजा पनीर और ढेर सारी हरी सब्जियां डालूंगा। ये होगा मेरा गांव वाला देसी पिज्जा। देखते देखते रात हो जाती है। अरे राजू बेटा, रात के 2 बज रहे हैं और तुम इस दिए की रोशनी में क्या कूट पिस रहा है? पूरे रास्ते में लहसुन और मक्खन की बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। काका, आप आइए बैठिए। मैं अपने पिज्जा में गांव का नया स्वाद डाल रहा हूँ। जरा खाकर बताइए, क्या ये हमारे गांव के लोगों को पसंद आएगा? अरे बाप रे! अरे राजू, ये तो बहुत ही गजब है रे। बाहर से एकदम करकरा और अंदर से एकदम मुलायम। तीखा चटपटा स्वाद मुंह में जाते ही घुलकर मजा दे गया। बेटा, अगर तू इसे बेचेगा तो पूरा गांव तेरी दुकान पर टूट पड़ेगा। सच्ची काका, बस आपकी यही दुआ चाहिए थी। अब मैं दिन रात एक कर दूंगा। जब तक 50,000 रुपए पूरे नहीं होते, मैं एक पल के लिए भी नहीं सोऊंगा। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही राजू की किस्मत का पहिया घूमने लगा। देसी स्वाद और सस्ते दाम का जादू पूरे गांव पर ऐसा चढ़ा कि राजू की छोटी सी रेहड़ी पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। अरे राजू भाई, 2 देसी पिज्जा जरा जल्दी लगाना, खेत पर जुताई करने जाना है। तेरी ये रोटी खाकर तो दिन भर भूख ही नहीं लगती। मेरे लिए भी 4 पिज्जा पैक कर दे राजू। आज मेरे नाती का जन्मदिन है। उसने कहा है कि अगर राजू का पिज्जा नहीं मिलेगा तो वो केक भी नहीं काटेगा। हाँ हाँ चाची, सबको मिलेगा। बस 2 मिनट रुकिए, ताजा ताजा तंदूर से निकल रहा है। काका, आप चटनी थोड़ा ज्यादा लेंगे ना? देखा राजू बेटा, ईमानदारी और कड़े परिश्रम के आगे बड़ी से बड़ी मुसीबत भी झुक जाती है। तू बस काम करता जा, भगवान तेरे साथ है। 1, 2, 5,000, 10,000। 4 दिन बीत चुके हैं और मैंने 24,000 रुपए जमा कर लिए हैं। हे भगवान, अगर अगले 3 दिन भी यही भीड़ रही तो मैं ठाकुर का पूरा कर्जा चुका दूंगा। मेरी मेहनत रंग ला रही है। वाह वाह रे चूहे, वाह! बड़ा नाम कमा रहा है गांव में। मुझे तो लगा था कि तू मेरी शर्त सुनकर डर के मारे गांव छोड़कर भाग जाएगा, पर तू तो यहाँ पैसों की फसल काट रहा है। मालिक, ये तो हर दिन 5-7 हजार रुपए कमा रहा है। अगर इसने 3 दिन और दुकान चला ली तो ये सचमुच 50,000 रुपए आपके मुंह पर मार देगा। चुप कर नालायक, तू मुझे बता रहा है या डरा रहा है? अगर इस 2 कौड़ी के राजू ने पैसे दे दिए तो मेरी हवेली में झाड़ू कौन लगाएगा? मेरी मूंछ का सवाल है।
मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी 4 दिनों की मेहनत के पैसे हैं ये। मैंने आपकी शर्त के हिसाब से 24,000 रुपए जोड़ लिए हैं। 3 दिन में बाकी के पैसे भी दे दूंगा मालिक। 3 दिन? प्यारे राजू, तुझे क्या लगा कि ठाकुर दुर्जन सिंह इतना बेवकूफ है जो तुझे 50,000 रुपए कमाने देगा? तेरी 7 दिनों की मोहलत मैं अभी और इसी वक्त खत्म करता हूं। मालिक, ये तो नाइंसाफी है। आपने मुझे 7 दिन का समय दिया था। आप अपनी जबान से कैसे मुकर सकते हैं? मेरी जमीन, मेरा नियम और मेरी जबान भी मेरी। मोंटू, मिट्टी का तेल निकाल। आज रात ही इस राजू का ये पिज्जा बनाने का सपना, ये रेड़ी और इसकी उम्मीदें सब धुएं में उड़ा दो। माचिस की जलती तीली गिरते ही आग की भयानक लपटों ने राजू की रेड़ी को पूरी तरह निगल लिया। देख राजू, देख, तेरी मेहनत, तेरा सपना और तेरा पिज्जा सब जलकर राख हो गया। अब चुकाएगा मेरा कर्ज। मोंटो, चल यहां से। अब ये भूखमरा कभी उठ नहीं पाएगा। हाँ मालिक, अब ये शहर क्या, इस गांव में भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। चलिए मालिक, इसका खेल खत्म हुआ। नहीं, मेरा पिज्जा, मेरी मां का इलाज, मेरी सब मेहनत खत्म हो गई। भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? राजू पूरी तरह टूट चुका था। आंखों में बहते आंसू और सामने जल चुकी दुकान। उसकी जिंदगी की सारी उम्मीदें पल भर में राख का ढेर बन चुकी थीं। अब सब खत्म हो गया। मैं हार गया। ठाकुर जीत गया। मैं अपनी मां को कभी नहीं बचा पाऊंगा। मुझे ये गांव छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। नहीं राजू बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। हारना तो ठाकुर को पड़ेगा, तुझे नहीं। रामू काका, आप यहां? लेकिन अब क्या बचा है काका? सब कुछ तो जलकर राख हो गया। न चूल्हा बचा, न सामान, न बर्तन। मैं अब क्या करूंगा? तेरी हिम्मत बची है मेरे लाल। जब तक तेरे हाथों में वो जादू है, तब तक तेरा सपना कोई नहीं जला सकता। ये देख, मैं अपने घर से आटा और मसाले लाई हूं। तू पिज्जा बनाएगा। और राजू भैया, ये देखिए, मैं अपने घर से मजबूत लकड़ी की मेज और नया तवा लेकर आया हूँ। ठाकुर दुर्जन सिंह सोचता है कि वो आग लगाकर हमें डरा देगा। अब हम सब मिलकर तेरी दुकान खड़ी करेंगे। मेरा पिज्जा, मेरी मां का इलाज, मेरी सब मेहनत खत्म हो गई। भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? राजू पूरी तरह टूट चुका था। आंखों में बहते आंसू और सामने जल चुकी दुकान। उसकी जिंदगी की सारी उम्मीदें पल भर में राख का ढेर बन चुकी थीं। अब सब खत्म हो गया। मैं हार गया। ठाकुर जीत गया। मैं अपनी मां को कभी नहीं बचा पाऊंगा। मुझे ये गांव छोड़कर दूर चले जाना चाहिए। नहीं राजू बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। हारना तो ठाकुर को पड़ेगा, तुझे नहीं। रामू काका, आप यहां? लेकिन अब क्या बचा है काका? सब कुछ तो जलकर राख हो गया। न चूल्हा बचा, न सामान, न बर्तन। मैं अब क्या करूंगा? तेरी हिम्मत बची है मेरे लाल। जब तक तेरे हाथों में वो जादू है, तब तक तेरा सपना कोई नहीं जला सकता। ये देख, मैं अपने घर से आटा और मसाले लाई हूं। तू पिज्जा बनाएगा। और राजू भैया, ये देखिए, मैं अपने घर से मजबूत लकड़ी की मेज और नया तवा लेकर आया हूँ।
ठाकुर दुर्जन सिंह सोचता है कि वो आग लगाकर हमें डरा देगा। अब हम सब मिलकर तेरी दुकान खड़ी करेंगे। आप सब मेरे लिए ये सब कर रहे हैं, पर आप लोग ठाकुर से नहीं डरते? अगर उसे पता चला कि आप मेरी मदद कर रहे हैं तो वो आप सबको नुकसान पहुंचाएगा। कब तक डरेंगे हम उस जालिम ठाकुर से? आज तूने इस गांव को एक नई उम्मीद दी है राजू। तूने हमें सिखाया कि ईमानदारी से भी पेट भरा जा सकता है। हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ बेटा, ये तेरी अकेले की दुकान नहीं है, ये पूरे गांव की शान है। चल उठ, अपने आंसू पोंछ और पकड़ ये हथौड़ा। आज रात ही हम नई रेहड़ी तैयार करेंगे। गांव वालों के इस निस्वार्थ प्यार और अटूट साथ ने राजू के अंदर बुझ चुकी उम्मीद की चिंगारी को फिर से भड़का दिया। उसकी आंखों से बहे आंसू अब संकल्प की आग में बदल चुके थे। आप सबने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं वादा करता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। ठाकुर ने मेरी रेहड़ी जलाई है, पर मेरी हिम्मत को वो कभी नहीं जला सकता। चलिए मिलकर बनाते हैं नई दुकान। वाह राजू भैया, देखिए हमारी नई पिज्जा स्टॉल बनकर तैयार हो गई। ये तो पुरानी रेहड़ी से भी ज्यादा शानदार लग रही है। ले बेटा, ये ताजा टमाटर, शिमला मिर्च और पनीर। अब शुरू कर अपना काम और बना दे ऐसा पिज्जा जिसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल जाए। हाँ माँ, आज का पिज्जा सिर्फ पिज्जा नहीं होगा, ये इस गांव की एकता और हमारी जीत का प्रतीक होगा। मैं दुगनी ताकत से काम करूंगा और उस ठाकुर का हर एक पैसा उसके मुंह पर फेंक कर मारूंगा। अरे वाह राजू, आज तो पिज्जा का स्वाद पहले से भी 100 गुना बेहतर लग रहा है। तेरी मेहनत का कोई जवाब नहीं। गांव वालों की मदद से राजू की दुकान फिर से चल पड़ी थी और उसकी कमाई पहले से भी दोगुनी हो रही थी। लेकिन हवेली में बैठा ठाकुर दुर्जन सिंह इस बात से बिल्कुल अनजान था। मालिक, मालिक, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया मालिक। क्या हुआ रे मोंटू, ऐसे क्यों हाँप रहा है? क्या राजू का भूत देखाया? मालिक, वो राजू, उसकी दुकान वो फिर से चालू हो गई है। गांव वालों ने मिलकर उसे नई रेहड़ी बना दी और पूरा राशन भी दे दिया। उसकी दुकान पर तो मेले जैसा माहौल है मालिक। क्या बोला? गांव वालों की इतनी हिम्मत? ठाकुर दुर्जन सिंह के फैसले के खिलाफ जाने की जुर्रत की उन्होंने? हाँ मालिक, और राजू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कल 7वें दिन वो आपका पूरा 50,000 रुपए का कर्ज ब्याज समेत चुका देगा। 50,000 चुकाएगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मोंटू, पुलिस के बड़े साहब को फोन लगा। कल सुबह राजू को पैसे चुकाने का मौका ही नहीं मिलेगा। कल वो सीधे जेल की सलाखों के पीछे होगा। ठाकुर दुर्जन सिंह ने राजू को खत्म करने के लिए एक नई और खतरनाक साजिश रच दी थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही ठाकुर दुर्जन सिंह की हवेली पर राजू को फंसाने का जाल बिछ चुका था। दरोगा शर्मा वर्दी में खड़ा था, लेकिन राजू के चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। आ गया तू राजू। मुझे तो लगा था कि तू अपनी बीमार माँ को लेकर रात के अंधेरे में ही गांव छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया होगा। हाँ मालिक, ये भला कहाँ भाग कर जाता? दरोगा साहब तो सुबह से ही इसका इंतजार कर रहे हैं। आज तो ये सीधे जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। राजू, तुम्हारे खिलाफ चोरी और गैर कानूनी तरीके से दुकान चलाने की गंभीर शिकायत दर्ज हुई है। तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ थाने चलना होगा। दरोगा साहब, अगर मैंने कोई भी गुनाह किया हो तो मुझे जो चाहे सजा दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले
मुझे ठाकुर साहब का हिसाब चुकता करने दीजिए। आज 7वां दिन है और मैं अपना वादा निभाने आया हूं। लीजिए ठाकुर साहब, ये रहे आपके पूरे 50,000 रुपए। एक एक रुपया मेरी ईमानदारी की कमाई का है, गांव वालों के प्यार और मेरी मां के आशीर्वाद से बने पिज्जा की कमाई का है। ये 50,000 रुपए? इतने सारे पैसे तूने सिर्फ 2 दिनों में कैसे कमा लिए? ये नामुमकिन है। तूने जरूर कहीं डाका डाला है या किसी की बहुत बड़ी चोरी की है। ठाकुर के होश उड़ चुके थे। जिस राजू को तबाह करने की उसने साजिश रची थी, वही राजू आज उसकी हवेली में पूरी शान से सिर उठाकर खड़ा था। ठाकुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक गरीब रेढ़ी वाला 2 दिन में 50,000 रुपए कभी नहीं कमा सकता। राजू, तुम्हें साबित करना होगा कि ये पैसा चोरी का नहीं है, वरना हथकड़ी तैयार है। दरोगा साहब, इसका जवाब हम पूरे गांव वाले देंगे। राजू ने कोई चोरी या डाका नहीं डाला है। उसने दिन रात एक करके मेहनत से पिज्जा बेचा है और हमने वही पिज्जा खाया है। हाँ दरोगा साहब, राजू के पिज्जा का स्वाद और उसकी ईमानदारी पूरे गांव ने देखी है। हम सब ने खुशी खुशी अपनी कमाई से उसके पिज्जा खरीदे हैं ताकि उसकी मदद हो सके। गांव का युवक अपना मोबाइल दरोगा के सामने चलाता है। स्क्रीन पर मोंटू साफ साफ राजू की दुकान में आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ये खेल चल रहा था यहाँ पर। आग खुद लगाई, दुकान खुद जलाई और झूठा इल्जाम राजू पर लगा दिया। नहीं नहीं दरोगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो ये सब सिर्फ और सिर्फ ठाकुर साहब के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे पैसे दिए थे। जबान संभाल कर बोल मोंटू। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा नाम ले। दरोगा साहब, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे फंसाया जा रहा है। ठाकुर साहब, आपकी नफरत और लालच ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। आपने सोचा था कि एक गरीब की मेहनत को आप अपने पैसों और ताकत के दम पर कुचल देंगे, लेकिन आप भूल गए थे कि ईमानदारी की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। ठाकुर साहब, अगर गांव वालों ने लिखित शिकायत दे दी तो इस उम्र में आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिलहाल चुपचाप राजू के पैसे लीजिए और कर्ज चुकता होने की रसीद काटकर इसके हवाले कीजिए। आज से तुम्हारा और मेरा हिसाब खत्म हुआ। तुम्हारा कर्जा चुकता हुआ राजू। धन्यवाद ठाकुर साहब, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अब आगे से कभी किसी गरीब की लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठाकुर दुर्जन सिंह का सारा अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। गांव वालों की एकजुटता और राजू की अटूट मेहनत ने अन्याय के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया था। मेरे प्यारे गांव वालों, अगर आज आप सब मेरे साथ चट्टान की तरह ना खड़े होते तो शायद मेरी मां की सांसें भी रुक जाती और मेरी ईमानदारी भी हार जाती। मैं आप सबका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजू की ये कहानी सिर्फ एक गरीब पिज्जा वाले की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब इरादे नेक हों और नियत साफ हो तो ईश्वर भी हर मोड़ पर साथ देता है। ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बेस्ट मोमेंट कमेंट करें। धन्यवाद।